और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और प्रभु को, भगवान को, बाबा को याद कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो आपको 2-4 बातें बतानी है जो आपको जानना, एक्चुअली अगर उस बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे तो बहुत सफल होंगे, बहुत सक्सेस होंगे, बहुत सफलता मिलेगी और उससे भी बड़ी बात, एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। कई बार होता है ना कि हम चाहते तो हैं कि अंदर भक्ति आए, हम भगवान के प्रति लगाव रखें, हम सबसे प्रेम से रहें, किसी के लिए दुर्विचार ना आए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। हम चाहते हैं अंदर से, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। और प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। अब नहीं हो पा रही है, अंदर से भक्ति नहीं हो पा रही है। हम 24 घंटे हर समय नहीं सोच पा रहे हैं क्या करें, लाचार हैं। हम चाहते हैं कि हम भगवान के शरणों में रहें, भगवान को याद करते रहें, तो नहीं हो पा रहा है। चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान से ही मांगना है, भगवान से ही याचना करनी है कि प्रभु ऐसा करो कि मेरा मन आपसे हटकर इधर उधर कहीं ना जाए। ये कृपा दृष्टि आप ही कर सकते। हमारा मन नहीं हो रहा साफ, मन साफ नहीं हो पा रहा है, वृत्तियां विकार आते ही जा रहे हैं। तो आप हमें अपनी शरणागति में लो, हमें दिशा दिखाओ, हमें अपना बना लो कि हम आपके ही बारे में सोचें, आपकी ही वंदना करें। किसी के लिए कोई ग्लानि, किसी के लिए कोई द्वेष कभी ना रखें। लेकिन मन तो मन होता है ना, सांसारिक मन है, भटकता रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु कुछ ऐसा चमत्कार करो कि हम आपकी ही शरण में रहें। जो आप जैसा चाहे, जो दिमाग में लाएंगे हम वैसा ही करें और आपके पद चिन्हों पर ही। और देखिए, ये जो कलयुग का प्राणी होता है ना, ये मतलब कलयुग के प्राणी, हम सब कलयुग के प्राणी हैं। तो हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। तो हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि अगर अपने से नीचे देखेंगे ना, आप कहीं भी निकल जाइए, सड़कों पे देखिए किस तरह से लोग रह रहे हैं, किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं। उनको देखिए, ना कि उनको देखिए जो आपसे बहुत ऊपर है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। ये बिल्कुल एंडलेस है। ये आप देखेंगे जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेंगे। और थोड़ा नीचे देखेंगे ना, तो ग्राउंड लेवल पे देखेंगे, जाके रियलिटी देखेंगे कि दुनिया में कितना कितना दुख है। जब उनके दुख को देखेंगे तो अपना दुख बहुत छोटा लगेगा। तो ऊपर नहीं, नीचे को देखिएगा, क्योंकि सुखी रहने का यही मूल मंत्र है कि ऊपर नहीं नीचे देखो, है ना। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे ना, तो आप देखिएगा कभी किसी को देख करके आपको दुख नहीं होगा, किसी की तरक्की देख करके आप दुखी नहीं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, अपने मन को साफ करो, क्योंकि मन साफ है ना तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। मन में काला नहीं होना चाहिए। हाँ, काले वस्त्रों से प्रॉब्लम नहीं है, बट मन काला नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि किसी शुभ काम में काले कपड़े मत पहनो। अरे काला 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 पहन के आ गई, ये शादी हो रही है, अरे ये ब्लैक ड्रेस क्यों पहन ली, ये तो अशुभ होती है। काली चूड़ी क्यों पहन ली, काली चूड़ी तो शुभ नहीं होती। अरे हमारे तो आराधे ही काले हैं, तो काला रंग अशुभ कैसे हो गया? जब भगवान खुद ही काले हैं। आप ठाकुर जी को देख लो, बिहारी जी को देख लो, सारे सांवले रंग के हैं, तो काला रंग अशुभ कैसे हो गया? बल्कि काला रंग तो सबसे ज्यादा शुद्ध है, बस दिल काला नहीं होना चाहिए। और दूसरा, और एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, हम लोग कितने
एस्ट्रोलॉजर और इन सब के पीछे भागते रहते हैं भविष्य जानने के लिए। क्यों जानना है भविष्य? वर्तमान अच्छा करोगे तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और भविष्य तो सब और सब भगवान के हाथ में है, उस पर छोड़ दो कि वो जो करेगा जैसा करेगा वो आपके हित में ही होगा, आपके अहित में नहीं होगा। तो इन एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिष इन सब का चक्कर काटना छोड़ो, क्योंकि इनसे कुछ भी फायदा नहीं है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ दुख देती हैं। आगे का जान के आप सिर्फ और सिर्फ दुखी होगे। तो इसलिए वर्तमान जो है उसमें खुश रहो, वर्तमान को संवारो, भविष्य अपने आप अच्छा होगा। और अपना भविष्य ऊपर छोड़ो, क्योंकि भगवान जो देगा जैसा भी देगा उसमें खुश रहो, और वो कभी आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। इस चीज पे विश्वास रखो। भगवान अगर साथ है ना तो कभी आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, और कुछ होता भी है तो ये उसकी मर्जी है, उसमें आपका जरूर कुछ हित ही होगा, तभी ऐसा होता। किसी शायर ने कहा है कि गम ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, गम ये नहीं कि जो मिले वो पत्थर के लोग थे, पर अफसोस उसमें चंद मेरे घर के लोग थे। तो देखिए, लोग कहते हैं ना कि इस संसार में हर इंसान का स्वार्थ है। सिर्फ एक रिश्ता जो पवित्र है वो है माँ और बच्चे का रिश्ता, बाकी हर रिश्तों में स्वार्थ है। वैसे आजकल तो इस रिश्तों में भी बहुत स्वार्थ सुनने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो रिश्ता जिसपे आप आंख मूंद के ट्रस्ट कर सकते हैं वो माँ और बच्चे का रिश्ता होता है। माँ खुद भूखी रह लेगी, खुद प्यासी रह लेगी, लेकिन कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहेगी। तो देखिए, रिश्ते जो है बहुत हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, तो हमारे रिश्ते भी बहुत हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर रिश्तों से बिगाड़ करके रखिए, सब रिश्तों को संवार करके रखिए, सब रिश्तों को बना करके रखिए, लेकिन विश्वास किसी रिश्ते पर मत करिए, क्योंकि ये संसार ही झूठा है। कितना भी करीबी हो, कैसा भी हो, सिर्फ आपके जो सबसे करीब है, जो आपके हमेशा हर जन्म में साथ है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। तो देखिए, संसार में भगवान ने हमें भेजा है, तो हमें तो संसार के साथ रहना है। हमें देखिए हर चीज़ अच्छी लगती है, हमें संसार अच्छा लगता है, हमें रिश्ते अच्छे लगते हैं, हमें बच्चे अच्छे लगते हैं, हमें माया भी अच्छी लगती है। सब अच्छा, कोई बुरी बात नहीं है। बस इन सब चीज़ों के साथ प्रभु को मत भूलना, क्योंकि इस धरती पर आए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल सबसे मोह भंग कर दो, किसी से प्यार ना करो? देखिए, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा इतना मैं तो नहीं मानती इस चीज़ को, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दो। सब करो, भक्ति भी करो, भगवान की पूजा भी करो, सारे दिल से भगवान को मानो, भगवान के आगे फरियाद भी करो, उनको पुकारो भी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि, मतलब मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि रिश्ते हैं, संसार में आए हैं तो मोह भी है, माया भी है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु को मत भूलो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप चले जाओ। मैं इस चीज़ को कभी नहीं सपोर्ट करती, क्योंकि हमारे जो पीछे के लोग हैं वो, उनकी भी तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो नहीं, संसार में रहो, घर में रहो, पूरी इंजॉय करो, मस्ती करो, बस गलत काम मत करो। मस्ती देखिए ये नहीं होती कि दारू पी रहे हैं, नाच रहे हैं, बिल्कुल मस्ती नाचिए, नाचने में कोई दिक्कत नहीं है, गाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्ती का मतलब अच्छे वे में मस्ती करो, इंजॉय करो, गाने सुनो, डांस करो, भगवान को याद करो, भजन करो, कीर्तन करो, जो पसंद है वो करो, बस गलत काम नहीं करना। और हर चीज़ में भगवान को याद ज़रूर रखना। बस बहुत सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। भगवान को याद रखना, मन, वचन और कर्म से कभी किसी को कष्ट मत देना। बस यही सिंपल फंडा है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, और प्रभु को याद करते रहो। मतलब उनको
भूलो मत। बस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लाइफ है। और हर चीज़ करो, बुरे काम मत करो, मन वचन कर्म से किसी को हानि मत पहुंचाओ और प्रभु को याद करो। यही है संसार में रहने का फंडा। और ऐसे रहोगे तो खुश रहोगे, जिंदगी एंजॉय करोगे। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जय श्री राम ज़रूर लिखिए।